आप सभी को पता है 31 जनवरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी का जयपुर का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का तो लास्ट पेपर बचा ही है, वो होने वाला है। लेकिन अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी हो राजस्थान प्रदेश में, जैसे कि एमएसबीयू, आरआरबीएमयू और पीडीएसयू पंडित दीनदयाल शेखर, भरतपुर, अलवर, उसके साथ साथ एमजीएसयू, एमडीएसयू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसकी एग्जाम हो रही है तो मेरे को जरूर बताना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। पहला क्वेश्चन है जो अपना फाइलम है पॉलीफेरा, कंप्लीट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बन के आता है कैनाल सिस्टम का। कैनाल सिस्टम, इंग्लिश वाले हिंदी वाले नोट करना। कैनाल तंत्र, कहने का मतलब है नाल तंत्र। 3 प्रकार का होता है, हालांकि 4 प्रकार का बताया जाता है, 3 प्रकार का ही पढ़ाया जाता है। एस्कोन, लाइकोन और एस्कोन, साइकोन और लीकोन टाइप का, तीनों प्रकार के जो फाइलम है, कैनाल सिस्टम है वो कंप्लीट याद करने हैं। फाइलम पॉलीफेरा के अंदर, फाइलम पॉलीफेरा आपकी डिमांड आ रही है ना, वही बता रहा हूँ। फाइलम पॉलीफेरा, कैनाल सिस्टम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब पूरा फाइलम याद करना है। करीब करीब याद नहीं तो आपको 12 नंबर देके जाएगा ये फाइलम, याद रखना। अगला है अपना, अगला फाइलम है, क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये कंप्लीट याद करना है। क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, जनरल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बन के आएगा अपना, क्योंकि इस फाइलम के अंदर वो आती है अपनी स्टारफिश, तो स्टारफिश का क्वेश्चन आएगा। स्टारफिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या आएगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब हिंदी में बोलते हैं तारा मछली का जल संवहनी तंत्र। किस तरीके से जो स्टारफिश है लोकोमोशन करती है, किस तरीके से अपने भोजन को लेती है, खाती है, पीती है। वाटर जल संवहनी तंत्र, किस तरीके से जल में वो गमन करती है, वो सब कुछ इसमें समझाना है। मैंने कंप्लीट क्लास में बताया था, जो मैं पढ़ाता हूँ जूलॉजी उसमें समझाता हूँ। ये अगर टॉपिक पढ़ा होगा जिसने जूलॉजी की मेरी क्लास ली होगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश ऑर्गेनिज्म के अंदर अच्छे से बताया था, अच्छे से। 1 मिनट रुको, देखो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के साथ बताया था मैंने। ये रही अपनी स्टारफिश, इस तरीके की होती है ना स्टारफिश, किस तरीके से ये लोकोमोशन करती है, किस तरीके, इसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर्स। ऊपर मैड्रीपोराइट होता है, क्या होता है इसमें? कैनाल सिस्टम होता है, क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है। इसमें असम नाल होती, हिंदी में बोलते हैं असम नाल, पश्च नाल और अरिय नाल, रेडियल कैनाल जिसे बोलते हैं, लेटरल कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। भाई पढ़ोगे तो ही तो समझ आएगा ना, इसको तो छोड़ो। तो अगला क्वेश्चन है अपना, डिस्टर्बेंस होता है ना इसलिए डर रहता है। पैट्रामाइजोन जो उसकी लार्वा है एमोसिट कंप्लीट, और हर्डबानिया इसकी लार्वा है एसिडेंटेड बोल कंप्लीट। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा इनमें से? कायांतरण क्या है याद रखना, कायांतरण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस, याद रखना मेटामॉर्फोसिस, इंग्लिश वाले मेटामॉर्फोसिस। और एक आता है प्रतिगामी कायांतरण, रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब प्रतिगामी कायांतरण, जो अपना पैट्रामाइजोन है या फिर हर्डमानिया है, जिनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वा जैसे मेढक का टेडपोल लार्वा है, इस तरीके से जो टेडपोल एसिडेंटेड बोल है वो अडल्ट जो फेज है उससे डेवलप्ड होता है, उसे ही रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा था। उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उसमें ही इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड होने के बाद में काम नहीं आते, उसमें देखने को भी नहीं मिलते, उसे ही रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस तो 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब कि सांप का बच्चा क्या होता है? सपोला। अब मेढक है
तो मेंढक का बच्चा मेंढक थोड़ी होगा, उसका तो लार्वा बनेगा ना पहले, जब जाके तो वो मेंढक बनेगा। समझ में आया कुछ? अब हाथ ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, पढ़ के जाना। और हाँ, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, और आपको जिन्होंने मॉडल पेपर ले लिया है वो अच्छे से पढ़ते रहो, और जो मॉडल पेपर लेना चाहते हैं 8824 नंबर है, जो कॉमेंट करते हैं उनके छोड़ो आप यार, जिसको पढ़ना है 2 पेपर जिन्होंने लिए हैं वो तीसरा भी लेगा 8824 उनसे 51 क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उसके अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है पेपर में। 12-13 क्वेश्चन लास्ट है एग्जाम में, 10 क्वेश्चन तो टोटल आ रहे भाई। 80 नंबर का पेपर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात कर रहा हूँ, 80 नंबर का पेपर आ रहा है। 80 में से मेरे पेपर में पिछली बार बॉटनी में 70 नंबर मिले थे और 99% केमिस्ट्री में पूरा मिला था। हाँ, जूलॉजी में भी मेरे को पता है पूरा पेपर मिलेगा 99%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप डिमांड कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं क्या कोई माई का लाल नहीं है जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सके कि यही एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको बताया, इसमें से पक्का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा बताता हूँ। इकाइनोटर्मीटर बताया है, इसमें फाइलम इकाइनोटर्मीटर में स्टारफिश है। स्टारफिश में जब पढ़ोगे तो उसमें करीब 6 से 7 8 पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो 1 पॉइंट उठा के दे देगा 1 नंबर में। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सेलेक्ट नहीं कर सकता कोई भी, आइडिया ही लगा सकता है, सेलेक्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर है कहाँ से उठा के देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बस मैंने आइडिया लगाया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर में दे रखे हैं, आप जरूर पढ़ के जाना। जैसे कि इसको और स्टारफिश को कंप्लीट जो पढ़ेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करेगा ना, जो उसमें से बन के आया है। तो आप लोग बोलते हो आपने बताया नहीं, तो जरूर देख लेना, और बाकी अच्छे से हंसते मस्ते रहो भाई, पढ़ लो, एक पेपर रहा है, साल खराब हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मधुकर03 और वीके ऑनलाइन क्लासेस नाम से अपना इंस्टाग्राम का पेज है। हम नहीं चाहते कोई बीएससी में फेल हो, वरना एग्जाम टाइम पे सर यार मेरा एक पेपर बैग रह गया, इतनी सी हेल्प कर दो, वो कर दो, अच्छे से पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। तो कोई ना, वीडियो एंड करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कोई अलग हो तो कमेंट में बताना, बाकी अब अच्छे से पढ़ो, मैं नहीं चाहता कोई बीएससी में फेल हो। ठीक है, गुड बाय। हाँ, एक चीज़, एग्जाम से एक दिन पहले जरूर लाइव आऊँगा, ध्यान रखना। जैसे एक 31 को है, 30 को लाइव आऊँगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसलिए बता दिया।